आप गाड़ी थाना भेज देते हैं, वहाँ 2000, 5000, 6000 इस तरह से उसका शोषण होता है। कोई गाड़ी का चाबी छीन लिया, यहीं पर उसको जो है मैंने कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाता है। ये आम घटना है, रोज़मर्रा की घटना है। प्रशासन टॉर्चर करता है बहुत, रोड में चलने नहीं देता है। जहाँ गाड़ी रोकते हैं वहाँ आता है, पीछे से चालान कर देता है। पूरी तरह से डंडा बरसाया जाता है, उसके बाद फ़ोटो खींच लिया, चालान कर दिया जाता है। रोड पे सवारी उठाने नहीं दिया जाता। स्थगित किए हैं, वापस नहीं लिए हैं। मेरा हड़ताल, मेरा धरना, मेरा प्रदर्शन वो अनवरत जारी रहेगा जब तक कि हमें जो है इन नियमों से मुक्ति ना मिले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, कल खबर चली थी कि पटना के पूरे ऑटो चालक हड़ताल पर रहेंगे। उनकी कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही है और कुछ निर्देश हैं सरकार के जो ऑटो चालक उसके पालन नहीं कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं नवीन मिश्रा जी। नवीन मिश्रा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका पद क्या है? मैं अभी ये जो बंदी और संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ है उसका मीडिया प्रभारी हूँ। मेरा नाम नवीन मिश्रा हुआ। नवीन मिश्रा जी बताइए, कल आप लोगों ने हड़ताल को लेकर ऐलान किया था कि यानी आज पूरे पटना में ऑटो हड़ताल पर रहेगी, यानी ई रिक्शा ऑटो कुछ नहीं चलेगी। आखिर क्या बात हुई कि आज आप लोगों का हड़ताल भंग हो गया? सभी चालक जैसे ऑटो पहले चलती थी उसी तरह आज भी रोड पे ऑटो चल रहे हैं। ये हड़ताल भंग नहीं हुआ है। हम 7 तारीख तक प्रचार गाड़ी से लेकर के प्रचार करते रहे, हैंडबिल से प्रचार किए कि हमारा 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है, क्योंकि बिहार कैबिनेट में जो फैसला लिया है कलर कोडिंग का, रूट जोन में चलाने का, उसके खिलाफ में हम जो है ये बंदी का आयोजन कर रहे हैं। परंतु अचानक शाम 4 बजे जो है वो प्रमंडलीय आयुक्त का जो है हमारे मोर्चा को फ़ोन आया कि जो है आयुक्त महोदय आप लोग से बैठक करना चाहते हैं। तो फ़ौरन हम लोग प्रचार गाड़ी जो है लेकर के ही उनके जो है मैंने कार्यालय के गेट पर पहुंचे और वहां जो है कम से कम 2 घंटे उनके साथ वार्ता चली, जिसमें कि जो है परिवहन सचिव थे, जो है आरटीए सेक्रेटरी थे, ट्रैफिक जो है एसपी थे, डीएसपी थे, पटना के जो है मान लीजिए डीटीओ थे, एडीटीओ थे, जितने भी प्रशासनिक अमले के अधिकारी थे सभी आयुक्त के पास मौजूद थे। और आयुक्त ने कहा कि मैं अभी पटना में अभी नया आया हूं और ये कानून जो है बिहार कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है, इस कानून पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके बाद की जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपको अड़चने हैं, उन सारी समस्याओं को मैं वादा करता हूं कि आपके निराकरण करने के बाद ही इस जो है काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ एक नहीं कई बैठक करके इस मामले का हम निष्पादन करेंगे। तो इस आश्वासन के आलोक में पुनः मोर्चा की आपातकालीन बैठक हुई 7 तारीख के जो है रात 8 बजे। और इसके पहले हम लोग प्रचार प्रसार थे, 15-20 दिन से तैयारी थी कि हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। तो अचानक रात 8 बजे जो है बहुमत के आधार पर फैसला लिया गया कि यदि आयुक्त महोदय समय चाहते हैं तो 1 हफ्ता का समय दिया जा सकता है और 1 हफ्ता के लिए हड़ताल स्थगित किया गया है, वो वापस मतलब नहीं आप लिया लोग गया है। फिर से अगर सरकार आपकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो आप लोग फिर हड़ताल पे आ जाएंगे? बिल्कुल, हम तो हड़ताल पर हैं थे ही, सिर्फ उनके आश्वासन पर जो है 1 दिवसीय हड़ताल को स्थगित किए हैं, वापस नहीं लिए हैं। मेरा हड़ताल, मेरा धरना, मेरा प्रदर्शन वो अनवरत जारी रहेगा जब तक कि हमें जो है इन नियमों से मुक्ति ना मिले, इनसे सहूलियत ना मिले, क्योंकि ये जो नियम है वह तरह तरह की बंदिशों को लगाने वाला है। जब तक इस संबंध में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो जाता है तो हम इसका खिलाफत करते हैं और जो है ये सांकेतिक क्या हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी पर जा सकते हैं। तो आखिर दिक्कत क्या है आप लोगों को कलर बैंडिंग को लेकर, ये टैक्स को लेकर? आखिर किस समस्या को लेकर आप लोग मतलब खिलाफ में चल रहे हैं? अब सरकार कह रही है कि ऑटो से जाम होता है। अब आप जाम देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, हाँ, पटना शहर में जाम की कितनी जो है वजहें हैं ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। वेंडिंग जोन है, नमामि गंगे है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट पटना में चल रहे हैं। पटना जंक्शन तो अधिकतर रोड पे ही ऑटो खड़ी हुई मिलती है। क्या आप लोग निर्देश नहीं देते हैं संगठन में है तो कि जो स्टैंड है स्टैंड से ही ऑटो को चलाया जाए, रोड पे खड़ी नहीं किया जाए, काफ़ी जाम होता है? ये बिल्कुल जो है उसको निर्देशित रहता है। आप एक बात का जवाब दीजिए,
कुछ प्रीपेड वाले यहाँ पर आ जाते हैं, अनावश्यक लगा लेते हैं। इसके अलावा ई रिक्शा को आना बिल्कुल ही मना है। तो आखिर ई रिक्शा को जब मना है आना, तो वहाँ कैसे जो है मैंने 25-50 ई रिक्शा लगा रहता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नाकामी है इस जाम में, उसका भी सहयोग है। बिना प्रशासन के सहयोग से ये कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो गोलंबर क्लियर हो जाता है, वो जाते हैं फिर गोलंबर जाम हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस तो रहते होंगे ना, ट्रैफिक पुलिस या कुछ पुलिसकर्मी तो यहाँ रहते हैं जंक्शन के सामने। उन्हीं के सहयोग से तो ये अमला चलता है। जो अधिकारी आते हैं तो वो जो है क्लियर हो जाता है, वो जाते हैं तो फिर वैसा हो जाता है। तो क्या लगता है, मतलब आप लोग इसके भी लिए कुछ निर्देश देंगे, मतलब कि ऑटो सड़क पे ना रहे? आप मोर्चा के संगठन के मीडिया प्रभारी हैं, तो क्या इसके लिए कभी अपने आवाज़ उठाया कि रोड पर? हाँ, हमने साफ प्रशासन को कहा है कि सिर्फ ऑटो और ई रिक्शा नहीं, जितने भी आवाम हैं, जो मोटरसाइकिल वाले हो, कार वाले हो, ओला हो, रेपिडो हो, जो भी सड़क पर, ये थोड़े है कि ऑटो वाले के लिए अलग कानून है और दूसरे के लिए अलग कानून है। आप एक समान रूप से डिवाइस पे 500 रुपये का पेनल्टी मारिए, आप गाड़ी थाना भेज देते हैं, वहाँ 2000, 5000, 6000 इस तरह से उसका शोषण होता है। कोई गाड़ी का चाबी छीन लिया, यहीं पर उसको जो है मैंने कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाता है। ये आम घटना है, रोज़मर्रा की घटना है। तो बार बार एक ही बात को कितना दोहराया जाएगा? जब तक ऊंचे अधिकारी नीचे अधिकारी को जो निर्देशित नहीं करेंगे, उसको टाइट नहीं करेंगे, तो ये जाम की समस्या ताउम्र बनी रहेगी। हमारे साथ हैं पटना के ऑटो चालक, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्या थी कि ये लोग आज धरना पे बैठने वाले थे, धरना करने वाले थे, लेकिन वो धरना खत्म हो चुकी है, धरना को भंग कर दिया गया है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सरताज हुआ, MD सरताज। सरताज, आप ये बताइए, कल आप लोगों ने ऐलान किया था कि आज के तारीख में पूरे पटना में ऑटो हड़ताल रहेगी, लेकिन आज ऑटो पहले की तरह चल रही है। वो मेरा जो है हम लोग का चालक, वो बोले हैं अभी इस सप्ताह भर रुक जाओ, उसके बाद अगले सप्ताह से देखा जाएगा, ठीक है। अगर अगले सप्ताह नहीं होगा तो फिर आप लोग हड़ताल करेंगे। आखिर किस तरह की समस्याएं आप लोगों के साथ आती हैं? हम लोग को बहुत प्रशासन टॉर्चर करता है, बहुत रोड में चलने नहीं देता है। जहाँ गाड़ी रोकते हैं वहाँ आता है, पीछे से चालान कर देता है, मार लाठी, कभी हाथ फुला देता है। दो दिन गाड़ी नहीं चला पाते हैं भैया, यही सब है और क्या। बहुत ट्रैफिक वाला 100 रुपया दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो मार रहा है। बड़ा बाबू को बुलाकर चालान करवा देता है, कभी 2500, कभी 2000, कभी 4000 का। मेरे पास 8000 का चालान कट गया। चालान है। कितना कमा लेते हैं आप? हम लोग तो ज़्यादा नहीं भैया, 500 से ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। उससे ज़्यादा चालान ही भरना पड़ता है, इसीलिए नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग का जो नेता है वो बोले हैं रुको, इसका कुछ तो हल होगा, तुम लोग साथ दो। कलर कोडिंग को लेकर क्या समस्या आप लोगों की? मतलब रूट अलग अलग हो जाएगी, इमरजेंसी कुछ अलग? हाँ, तो वो हो जाएगी तो बहुत अच्छे नहीं है। जो ओला वाला ये सब जा रहा है तो उस सब के लिए ठीक है, हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग के लिए गलत है। हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। हम लोग मतलब रोड पे डंडा मारा जाता है, हाँ डंडा मारा, गाड़ियों को ढोलक के समान पीटा जाता है। वो ऑटो पे देखा जा सकता है, बिल्कुल बुरी तरह से डंडा बरसाया जाता है। उसके बाद फ़ोटो खींच लिया, चालान कर दिया जाता है। रोड पे सवारी उठाने नहीं दिया जाता। कितना का चालान होता है? कभी 500 का हो जाता है, कभी 1000 का हो जाता है, यानी इसका कोई सीमित नहीं है कि कितने का आ जाएगा चालान। कितना कमा लेते हैं दिन भर में आप? 500 कमा लेते हैं। तो फिर चालान तो ज़्यादा का हो गया आपका। चालान ज़्यादा हो ही जाता है, कमाने से ज़्यादा चालान है। तो चालान किस लिए होता है? आप लोग सड़क पर जाम करते हैं उस लिए, या फिर कुछ और गलती करम? यहाँ से निकलते भी गोलंबर तो घूमेंगे ना सर। हाँ। गोलंबर घूमते घूमते डंडा बरसा दिया जाता है। अगर कोई सवारी होगी तो क्या हम गाड़ी लेके मतलब आगे बढ़ जाएंगे? सवारी तो बिठाएंगे ना, उसके लिए जगह होनी चाहिए। जो जगह नहीं है, कोई चिन्हित जगह नहीं है घूम के रास्ते में बैठाने। कोई चिन्हित जगह, यहाँ से सिटी तक हम चलते हैं, पटना जंक्शन से कोई जगह ऐसा चिन्हित नहीं किया गया है कि जहाँ हम सवारी को बिठाएं और उतारें। अगर कहीं भी आगे डंडा बरसा दिया जाता है, उसके बाद फ़ोटो खींच लिया जाता है, चालान कर दिया जाता है। ऐसा कि पीछे से ड्राइवर को पता ही नहीं होता कि हमारा चालान हो गया है। एक कलर कोडिंग को लेकर कैसे देखते हैं? कलर कोडिंग ये सही नहीं है सर, ऑटो चालकों के हित में नहीं है ये। ऑटो चालक बिल्कुल इसको कबूल नहीं करेंगे और हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो अब देख रहे थे हमारे साथ है पटना के ऑटो चालक। इनका दर्द आपने सुना। इनका कहना है कि जितनी हम लोग कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा हम लोगों की चालान हो जाती है। इसी तरह अपडेट रहा न्यूज़ हाट।